नमस्कार। आज मैं आपको सूरजकुंड मेले के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना और वीडियो को पूरी देखना, पूरा ज्ञान से दिखता है, आपको मालूम है इस बात को, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2020 के बारे में बताना चाहता हूँ। जो सूरजकुंड मेला है उसकी शुरुआत 1987 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है दोस्तों। पर एक है सूरजकुंड मेले की शुरुआत तो 1987 में हुई, परंतु जो ये सूरजकुंड है ये कहाँ पर पड़ता है? सूरजकुंड हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। जो ये सूरजकुंड है इसको सूरजकुंड नाम किसने दिया? ये तोमर वंश ने दिया। तोमर वंश के किस शासक ने दिया? ये तोमर वंश के अनंतपाल इसको तोमर वंश भी कहते हैं, सूरवंश भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अनंतपाल द्वितीय भी हो सकता है और इसी को ही दूसरे नाम से जानते हैं सूरजमल, ठीक है दोस्तों, सूरजमल या सूरजमल द्वितीय। दोस्तों एचएससी घुमा के करती है, कभी तो अनंतपाल द्वितीय भी दे सकती है सूरजमल, परंतु एचएससी ने अब तक सूरजमल को ही दिया है, ठीक है, सूरजमल नाम दिया है। तो इन दोनों में से कौन सा भी दिख जाए एक ही बात है, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना बच्चों, आपको सुना होगा, शक्तिमान देखा होगी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, वही बात यहाँ है भाई। अनंतपाल तोमर आए या सूरजमल आए, एक ही बात है। और ये सूरजकुंड है, ये 10वीं सदी में इसकी स्थापना हुई सूरजकुंड की। फरीदाबाद में है, तोमर वंश ने इसका नाम दिया सूरजकुंड। इस सूरजकुंड नाम पड़ा कैसे? क्योंकि तोमर वंश के शासक है ना, वो सूर्य देव को पूजते थे, ठीक है दोस्तों। जैसे इनके इष्ट देवता मान लो, इष्ट देवता, जब इसका नाम सूरजकुंड पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों जो सूरजकुंड मेला है 2020 उसकी शुरुआत 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक लगा। और ये कहाँ लगा? ये फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में। जब 1 फरवरी को इसका शुरुआत की मेले की, उस दिन शनिवार था, ठीक है दोस्तों। और इसका समापन हुआ उस दिन रविवार था, ठीक है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2020 है, यह मेला फरीदाबाद के अंदर। और एक बात और सुन लो, जो ये मेला है ना सूरजकुंड मेला, ये फरीदाबाद के अंदर फरवरी माह में ही लगता है, फरवरी माह में लगता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2020 का है, वो इसकी शुरुआत फरीदाबाद में हुई 1 फरवरी से 16 फरवरी तक लगा ये मेला। और जिस दिन ये मेला लगा वहाँ शनिवार था और जिसकी समापन हुआ उस दिन रविवार था, ठीक है दोस्तों। ये फरवरी माह में ही लगता है, ठीक है। और इसकी बार जो ये मेला है, इसमें इसके उद्घाटन किया था वो हमारे देश के राष्ट्रपति है ना, रामनाथ कोविंद, हमारे देश के उद्घाटन करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं। इनने 2020 अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की उद्घाटन किया। ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी मेले की अध्यक्षता किसने की, ये और पूछते हैं। अध्यक्षता हमारे हरियाणा के राज्यपाल
सत्यदेव नारायण आर्य ने की। ये हमारे हरियाणा के 17वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है ना, ये इसका आयोजन है वो पर्यटन विभाग कराता है। ठीक है दोस्तों, पर्यटन विभाग। या पर्यटन विभाग के मंत्री हैं वो कंवरपाल गुर्जर हैं, जो यमुनानगर जगाधरी से विधानसभा में चुनाव जीते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है 2020 का। उसके अंदर एक देश होता है, जो थीम एक राज्य होता है। तो जो थीम देश है वो उज्बेकिस्तान। ठीक है, वो उज्बेकिस्तान है। इसको पहली बार गौरव मिला है। ठीक है दोस्तों, पहली बार गौरव मिला है इसको। और एक होता है थीम राज्य, ठीक है, वो है हिमाचल प्रदेश। इसने दूसरी बार गौरव मिला है, 2 बार। ठीक है, केवल तो 1996 में। ठीक है दोस्तों। और अब 2020 के अंदर अब कितनी बार इसका दोबारा नंबर आ गया भाई? 23 साल बाद, लगभग 23 साल बाद आ गया। ठीक है दोस्तों। जो हिमाचल प्रदेश है वो 2 बार, और थीम देश है वो उज्बेकिस्तान। पहली बार गौरव मिला है इसको 2020 में। अब एक बार जानकारी प्राप्त और कर लेते हैं। 2020 में जो मुख्य अतिथि है ना, हमारे मुख्य अतिथि इस मेले में उज्बेकिस्तान के राजदूत, उज्बेकिस्तान के दूतावास के राजदूत फरहाद आरजी। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल के सीएम या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठीक है दोस्तों। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। ठीक है दोस्तों। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो जगाधरी यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन, जो पुंडरीक कैथल से विधायक हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें मुख्य अतिथि थे उज्बेकिस्तान दूतावास के राजदूत फरहाद आरजी, हरियाणा के सीएम जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, और पर्यटन विभाग के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन। ठीक है दोस्तों। अब आगे सूरजकुंड मेले के अंदर ये हमारे अंदर जो इस सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2020 के अब की बार 40 देशों ने
भाग लिया, जिसमें हजार शिल्पकारों और 600 लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, इस मेले में 2020 के मेले में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला उसमें 1000 शिल्पकारों ने और 600 लोक कलाकारों ने भाग लिया। ठीक है, दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है 2020 का, उसमें विशेषताएं हैं। ठीक है, जो विशेषताएं हैं वो एक तो प्लास्टिक बैन पूर्ण रूप से बैन, ये प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से बैन। ठीक है, ई टॉयलेट का प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस मेला। ठीक है दोस्तों, इसमें प्लास्टिक पूर्ण रूप से बैन, ई टॉयलेट का प्रयोग, कैशलेस मेला। तो कमेंट में बताइए कि कैशलेस मेला पूर्ण रूप से कब भरा गया था हरियाणा के अंदर जो सूरजकुंड मेला है। ठीक है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2020 में कुछ लोगों की एंट्री फ्री थी। किन किन की एंट्री फ्री थी? स्कूल के बच्चों, विधवा महिलाओं, ठीक है, और एक स्वतंत्रता सेनानी। इन लोगों की एंट्री फ्री थी। ठीक है दोस्तों, अब बता देता हूँ किन किन की, स्कूल के बच्चों को, विधवा महिलाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की। और दोस्तों जो मेला है ना, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, ये हमारा जिसका आयोजन है ना, जो आयोजन इस मेले का आयोजन वो पर्यटन विभाग कराता है। और इसमें और अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी आ जाए तो इसमें कई हैं। एक पर्यटन विभाग, ठीक है, और इसमें कपड़ा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कई होते हैं। तो अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर उपरोक्त सभी नहीं आए ना तो पर्यटन विभाग मिलेगा, उसको सही करना। ठीक है, अब हम सूरजकुंड मेले के बारे में कुछ जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि सूरजकुंड मेला प्रथम बार कब लगा, इसमें भाग किसने लिया, किस राज्य ने पहली बार, देश ने कब हिस्सा लिया, कितनी एकड़ पर फैलता है। ठीक है दोस्तों, ये सूरजकुंड मेला है ना, इसमें पहला राज्य था जो थीम राज्य वो राजस्थान 1989 में। कौन सा था? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, जब हमारे हरियाणा के सीएम कौन थे? देवीलाल। ठीक है दोस्तों, 1989 के अंदर तो राजस्थान पहली बार भाग लिया। दूसरी बार और पूछ लेते हैं कि दूसरे नंबर पर थीम राज्य। पहले तो सबको ध्यान होगा, दूसरी बार किसने लिया था? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 1990 में। ठीक है दोस्तों, अब हम देश के बारे में, पहला देश, ये आंशिक रूप से रूस 2009 के अंदर, ये आंशिक रूप से था, पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया इसमें। तो पहला देश पूर्ण रूप से भाग लेने वाला कौन सा है? जो है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, तो 2012 के अंदर भाग लिया था ये पूर्ण रूप से। ठीक है,
अगर ऑप्शन में दोनों आए और पूर्ण रूप से आए तो थाईलैंड होगा। ठीक है दोस्तों, और पहला देश यही है। और दूसरा पूछ ले, कोई नहीं पूछेगा, कोई वाला पूछ ले तो दूसरा बता देते हैं। दूसरे नंबर पर देश, थीम देश कौन सा था? ठीक है, दूसरे नंबर पर है अफ्रीकी राष्ट्र। अफ्रीकी राष्ट्र ने भाग लिया। और इस दूसरे नंबर पर ही मिटा देते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो भाग लिया था ना, तभी से इसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का नाम दिया गया था 2013 के अंदर। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2013 के अंदर। अगर 13 ऑप्शन में नहीं है, 12 है तो 12 मानना। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, ये बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बता देता हूँ ये बात। कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो 2020 का था, वो अब की बार कौन से नंबर का मेला, कौन से नंबर का मेला भरा गया था? 34वां। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, बता देता हूँ। ठीक है, और 2019 का ये कौन से नंबर का मेला? 33वां नंबर का मेला था। इसमें थीम राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें थीम देश जो भागीदार देश है वो कौन सा था? वो था थाईलैंड। ठीक है, इसने भी 2 बार, ये भी 2 बार, 2 बार हो गए भाई। इसका नंबर दूसरी बार, पहली बार तो 2006 में। ठीक है, और ये 2019, ये भी थाईलैंड की पहले बार 2012 के अंदर, अब 2020। ठीक है ना, 2019, सॉरी 2019। ठीक है, अब हम ये कौन से नंबर 2019 में कौन से नंबर का मेला भरा गया था? सूरजकुंड मेला ये 33वें नंबर का। अगर 18 के पूछे तो 32वां। ठीक है, पर सूरजकुंड मेला है, उसकी शुरुआत कब हुई थी बताओ? सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 के अंदर हुई थी। और अब की बार 2020 में कौन से नंबर का मेला भरा गया बताओ दोस्तों? ये 34वें नंबर का। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, फिर बता रहा हूँ बार बार इस बात पे। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे यही विराम करते हैं। पर आप लाइक शेयर किए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, और अपना चैनल है जीके बाई अजय यादव। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।